हेलो गाइस, वेलकम टू द पंचशील अकेडमी। माई सेल्फ कमल और आ गए हम आज के एक नए टॉपिक पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। पिछली क्लास में हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा है। एक ऐसी डिवाइस है हमारी जो छोटे से छोटे करंट को सेंस कर सकती है और इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है या नहीं है उसकी प्रेजेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन कर सकती है। ऐसी डिवाइस कौन था हमारा? गैल्वेनोमीटर। ओके, तो आज इसी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसकी हेल्प से हम हाई करंट को भी मेजरमेंट कर पाएंगे। गैल्वेनोमीटर बहुत ही लो करंट मेजरमेंट में हमारी हेल्प करता है, तो एमीटर की हेल्प से अपन हमारे इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। तो उससे को कन्वर्ट करने से पहले हम जान लेते हैं एमीटर क्या चीज है। एमीटर सो इट इज ए डिवाइस क्या हुआ? It is a device which help to measures the electric करंट। ओके, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट कर पाएंगे। ओके, अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, अब हम लाते हैं गैल्वेनोमीटर को और कन्वर्ट करते हैं उसे किसमें? एमीटर में। सो हाउ टू कन्वर्ट ए galvanometer into ammeter. Okay, this is our question. Okay, आंसर है इसका to convert a galvanometer into ammeter, a low resistive wire be connected in parallel with coil of गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट करने की, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें एक लो रेजिस्टिव वायर को गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ कहाँ लगाना होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इस तरह से जो डिवाइस हमको मिलेगी वो होगी हमारी एमीटर, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लेते हैं गैल्वेनोमीटर को। ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। ओके, बाकी जो भी डिवाइस इसके अंदर कॉइल मैग्नेट वगैरह सब जो है वो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ बेसिकली हम सिर्फ इस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब करंट की मेजरमेंट करनी है तो गैल्वेनोमीटर का कनेक्टेड वायर से करना होगा। यहाँ से करंट आई सप्लाई करते हैं हम लोग और यहाँ से करंट निकल के ऐसे जाती है। उसी करंट को सेंस करके ये गैल्वेनोमीटर हमें पिछली क्लास में रीडिंग्स शो कर रहा था। आज इससे हम एमीटर बना रहे हैं। तो यहाँ लगी है हमारे गैल्वेनोमीटर की कॉइल। ओके, अब इस कॉइल के साथ मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में
ये वायर है, अगर इसको कट करके यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लगाऊंगा मैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। हमें कहाँ कनेक्ट करना है इसे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के लिए यहाँ से एक वायर और साथ में लगा दिया हमने एक लो रेजिस्टेंस वाली वायर। इसको लो क्यों रखा? क्योंकि ये बहुत मिनिमम करंट को सेंस करता है। ओके, तो इससे ज्यादा से ज्यादा करंट पास होकर निकल जाए, ऐसी अरेंजमेंट हमको करनी है ताकि इसकी कॉइल जलने से भी बच जाएगी और इसकी हेल्प से हम उस हाई करंट की मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ये पानी की टंकी है। ओके, ये कोई वाटर टैंक है, इसके अंदर ये ऐसे अलग अलग, चलो ये सब वाटर इसके अंदर फील है ना। इसके अंदर कितना वाटर होगा उसकी कैलकुलेशन करने के लिए साथ में एक छोटा सा पाइप हम लगा देते हैं। ओके, जितनी टंकी की हाइट है उतनी टंकी का उतनी हाइट वाला ये पाइप इसके साइड में हम अटैच कर देते हैं। अब देखिए इसका और इसका क्या कॉम्बिनेशन है। इसका कॉम्बिनेशन ये है कि टंकी में पानी फील होगा, तो पानी जब फील होगा तो पानी इस पाइप में भी जाएगा। मतलब जब टंकी का लेवल ये हो जाएगा, इस समय टंकी में मान लीजिए पानी इकट्ठा हो जाता है 1000 लीटर। कितना लीटर हो गया इसमें? 1000 लीटर। ओके, अब जो लेवल हमारे टंकी के अंदर होगा वही लेवल इस पाइप के अंदर होना है। टंकी के अंदर 1000 लीटर है लेकिन पाइप के अंदर सिर्फ 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी यहाँ है और यहाँ हमने लिख दिया कितना? 1000। जैसे ही इस पाइप में 1 लीटर पानी आएगा, 1000 लीटर कहाँ आ जाएगा? अंदर टंकी के अंदर। थोड़ी दूर टंकी का लेवल बढ़ते बढ़ते यहाँ 2000 लीटर पानी आ जाएगा। तो यहाँ इस पाइप में कितना हो गया? 2 लीटर। अब उस 2 लीटर को हम कितना लिखेंगे? 2000। क्या पाइप में 2000 लीटर है? नहीं है, पाइप में तो केवल कितना है? 2 लीटर। ओके, इस 2 लीटर की हेल्प से हम इस 2000 लीटर की क्या कर पा रहे हैं? कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पानी की हाई क्वांटिटी किधर है? इस तरफ, और लो क्वांटिटी इस तरफ है। लेकिन जो इसकी लो क्वांटिटी है उसी को हम बोल रहे हैं टैंकी की क्या है? टोटल क्वांटिटी। इस पे भले ही यहाँ पर इस लेवल पे भले ही 3 लीटर पानी हो लेकिन लिखेंगे कितना हम? 3000 लीटर। और ये बताएगा कि टंकी का जो पानी का लेवल है वो 3000 लीटर हो चुका है। ओके, तो यही अरेंजमेंट हमारी इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कर लिया जाता है। इसमें बहुत ही लो करंट पास होकर जाती है और मैक्सिमम करंट हम कहाँ से पास करा देते हैं? यहाँ से। मान लेते हैं कि ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब इसमें यहाँ से हम सर्किट से करंट सप्लाई करते हैं। ये आई करंट सप्लाई होती है, इसकी करंट है, ये है हमारे 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो होती है। ओके, अब जैसे ही वो 100 एम्पियर यहाँ से चलती है तो किरचॉफ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, जैसे ही हाई करंट सप्लाई करेंगे इसके इंडिकेटर ने हमको डिफ्लेक्शन शो किया, फुल डिफ्लेक्शन। इसका जो इंडिकेटर है वो क्या हो गया? फुल्ली डिफ्लेक्ट। देखिए यहाँ से करंट गई है, इस जंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है और यहाँ का रेजिस्टेंस रास्ते का वैसे ही लो है इसकी कंपैरिजन में। यह हाई रेजिस्टेंस है इस कॉइल का, तो यहाँ करंट कम जाएगी, मैक्सिमम भागकर कहाँ से जाएगी? इस रास्ते से। अगर हमारे यहाँ पर इस रास्ते केवल 10 एम्पियर जारी है तो 90 एम्पियर कहाँ जाएगी? इस रास्ते। अब 10 एम्पियर पर इसने अपना फुल डिफ्लेक्शन शो कर दिया। ओके, तो यहाँ हमने लिखा इसको 100 एम्पियर। आया कितना? 10। लिखा कितना? 100, क्योंकि 90 इस रास्ते से जा चुका है। ओके, अब करंट जीरो कर दी तो डिफ्लेक्शन कहाँ आ गया? जीरो। तो ये इंडिकेटर कहाँ पहुंच जाएगा? जीरो पर। ऐसे यहाँ से हमने 50 एम्पियर करंट पास करवा दी, इस रास्ते गई 5, इस रास्ते गई 45, तो ये इंडिकेटर यहाँ पहुंच गया। यहाँ हमने लिख लिया 50, ये जीरो। ओके, और इस तरह से बार बार से हम कैलिब्रेशन करते हुए ये बाकी बीच वाली रीडिंग्स भी क्या कर लेंगे? इस पर नोट कर लेंगे। और इस तरह से ये बन गई हमारी डिवाइस जिसकी हेल्प से आप 100 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा एमीटर, इसी की हम आज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो हो गई अमाउंट की बात। अब इसका हम फॉर्मूला एस्टेब्लिश करते हैं कि भैया इससे 100 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट अगर हमें मेजरमेंट करनी है तो इस शंट की वैल्यू हमें कितनी रखनी होगी। तो चलिए, यहां से करंट हमने आई सप्लाई की, इसके अंदर जाने वाली करंट कितनी है? आई जी।
और यहाँ इस शंट के अंदर जाने वाली करंट कितनी होगी, IS। सो किरचॉफ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IG प्लस IS, जो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलती है। तो IS कितना, ये हो गया I माइनस IG, दोनों को इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ओके, अब इन दोनों को देखो आप, ये दोनों हमारे कहाँ हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं उस समय जो गैल्वेनोमीटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो इस शंट की पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी उसके इक्वल होना है, क्योंकि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, कैपेसिटर के भी पढ़े हैं, रेजिस्टेंस के भी पढ़े हैं, कि जब कैपेसिटेंस या कैपेसिटर पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो इन सब के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो इक्वल होती है। ये भी हमारा कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चाहे आप रेजिस्टेंस लगा दो तो रेजिस्टेंस भी लगाएंगे तो भी क्या आएगी, पोटेंशियल इनकी इक्वल होगी। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हर एक एलिमेंट के अक्रॉस जब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैसा मिलेगा, इक्वल मिलता है। ओके, तो दोनों के एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। ओके, या आप बात करें तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट्स, किरचॉफ केवीएल रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों के पोटेंशियल का नेट सम कितना होगा, 0। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of galvanometer is equal to potential difference across the ends of shunt। दोनों इक्वल होंगे, या तो आप ये कर सकते हैं या इसमें किरचॉफ केवीएल रूल भी लगा सकते हैं। क्लोज लूप पकड़ लो, यहां से चले हम इस तरफ तो यहां पहुंच जाएंगे तो भी आपको यही सेम रूल मिलना है। ठीक है, तो बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन या बाय केवीएल ये दोनों एंड की वोल्टेज इक्वल मिल रही है। तो यहाँ की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गई आई जी जी इज इक्वल टू, यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, आई एस एस। ओके, चलिए ये आई जी अपनी प्लेस पर है, एस अपनी प्लेस पर है, और आई एस की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है हमने, आई माइनस आई जी कर, ये हो गया आई माइनस आई जी इंटू क्या हो गया, शंट। तो शंट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ओके, ये हमारे शंट की वैल्यू हो गई। हमारा गैल्वेनोमीटर आई जी कितनी करंट ले सकता है, उसका जी कितना होगा, और हमें यहाँ से कितनी करंट फ्लो करवानी है इस सर्किट से, वो सारी वैल्यू हम जब यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें शंट की वैल्यू मिलेगी। ओके, कितनी करंट आपको मेजर करनी है उसके लिए उतनी वैल्यू का हम रेजिस्टेंस हमारे गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर देंगे, और इस तरह से हम लोग इस एमीटर की हेल्प से क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारे इस शंट की वैल्यू। अच्छा, इससे हम एक काम और कर सकते हैं। एक काम क्या, अगर हम आइडियल कंडीशन में बात करें कि एक आइडियल शंट की वैल्यू जो रजिस्टिव वायर है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए आइडियल रेजिस्टेंस होना चाहिए 0, ताकि मैक्सिमम करंट क्या हो सके, यहां से पास होकर जा सके, इसके पास कुछ जाए ही ना। बट ये इमेजिनरी है, क्योंकि अगर 100% करंट आप इसको सप्लाई यहाँ से कर देंगे तो इसके पर ऑपरेशन परफॉर्म कैसे हो पाएंगे, तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो एनर्जी का हमें इसे गिवन करना पड़ेगा। बट एक सिचुएशन है कि आइडियल कंडीशन होगी तो क्या हो सकता है, सो आइडियल कंडीशन में या आइडियल एमीटर के लिए, फॉर आइडियल एमीटर इट्स रेजिस्टेंस शुड बिकम्स 0। यहाँ रेजिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए रास्ते में, सारी करंट कहां से निकल जाए इस रास्ते। फॉर आइडियल एमीटर इट्स रेजिस्टेंस
बिकम्स 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। आइडियल रेजिस्टेंस फॉर एमीटर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके। साथ ही जब आप इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट करने जाएंगे एमीटर की हेल्प से, सो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये हमें याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, जब भी हम क्या करेंगे कैलकुलेशन रेजिस्टेंस की, अब रेजिस्टेंस की कैलकुलेट करेंगे, सो एमीटर should be connected in series with wire और इलेक्ट्रिकल सर्किट। एमीटर को हमेशा आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब एमीटर बनाया था तो इसके साथ जो लो रेजिस्टिव वायर था वो कैसा कनेक्टेड था? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, ये ध्यान रखें। a low resistive wire be connected in parallel with coil of galvanometer with coil। ओके, तो एक लो रेजिस्टेंस का वायर इसमें पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा ये। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट करनी है तो इस पूरी डिवाइस को आपको सीरीज में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आइडियल कंडीशन के लिए कितनी होनी चाहिए? शंट की वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये था हमारा एमीटर और ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको एग्जाम पर्पस याद करना होंगे। ठीक है ना, तो इसमें इतना ही पूछा जाता है एमीटर क्या होता है, इसे कैसे बनाया जा सकता है? गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से बनाने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस का वायर आप लगा दें, ये लगा दिया हमने, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और ये कुछ पॉइंट है उसकी जहां हम एमीटर का जैसे जैसे यूज करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस हमें उसके साथ रखनी होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने सीखा कि हम एमीटर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली जो क्लास हमारी होगी उसमें हम बात करेंगे वोल्टमीटर पर और उसे कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा बेसिक डिस्कशन हम कल की क्लास में जरूर करने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट क्लास का वॉच करना बिल्कुल बना भूलें। ठीक है, और आज के लेक्चर को आप अच्छे से वॉच करें, पढ़ें, कॉपी में नोट करें। ठीक है, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं के लिए, उनको सोल्व करने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें।